आखिरकार इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड को शिपकिला पास के थ्रू स्टार्ट कर दिया गया है। एक्चुअली में पासेस क्या होते हैं? तो पासेस एक दो माउंटेन्स के बीच में गैप होता है जो दो ज्योग्राफिकल रीजन को लिंक करता है। जैसे कुछ पासेस इंडिया को चाइना से लिंक करते हैं, इंडिया को पाकिस्तान से लिंक करते हैं, इंडिया को अफगानिस्तान से लिंक करते हैं, इंडिया को सेंट्रल एशिया से लिंक करते हैं। उसी तरह शिपकिला पास है जो इंडिया को तिब्बत रीजन से लिंक करता है। ये ट्रेड जो है शिपकिला पास के थ्रू लगभग 6 वर्षों के बाद इसको स्टार्ट कर दिया गया है। ये एंशियंट हिमालयन रूट है और इसका स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस भी शिपकिला पास का है। हम लोग इस मैप में देख सकते हैं शिपकिला पास कहाँ सिचुएटेड है। कुछ फैक्ट है जैसे कि किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है। इसका एलिवेशन जो है 4000 से 4700 मीटर है और सतलज रिवर लगभग इसी के पास से क्रॉस करती है। ये एंशियंट सिल्क रूट का भी पार्ट है शिपकिला पास। एंशियंट सिल्क रूट में क्या होता है, एंशियंट टाइम में जो ट्रेड होता था इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप तक होता था, जिसमें कुछ पासेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो शिपकिला पास भी सिल्क रूट का ही पार्ट है, चाइना, तिब्बत, शिपकिला, इंडिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप से। ठीक है। अब हम कौन कौन सा कमोडिटी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे? तो एक्सपोर्ट होगा टी, स्पाइसेस और शुगर। इंपोर्ट्स करते थे हम लोग फूल, सॉल्ट, बोरेक्स और याक प्रोडक्ट को हम लोग इंपोर्ट करते थे। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ट्रेड को स्टॉप क्यों किया गया था। एक्चुअली कोविड-19 की वजह से ट्रेड स्टॉप था। दूसरा गलवान क्लेश, हम लोग जानते थे इंडिया के और चाइना के बीच लगभग 2020 में कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, गलवान क्लेश, जिसमें कि इंडियन सोल्जर्स ने कुछ चाइना के सोल्जर्स को भी हार्म पहुंचाया था। उसका ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ। ट्रेड रिजम्पशन तो स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ट्रेडिशनल कस्टम्स रिवाइव्ड। अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से इसको स्टार्ट कर दिया ट्रेड को। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो बॉर्डर सर्विलेंस। अगर हम लोग का ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा तो बॉर्डर के रीजन में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है उसको हम लोग सर्विलेंस कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा, ट्रेड कॉमर्स होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का इनकम सोर्स जनरेट होगा और वाइब्रेंट विलेज। दूसरा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा और बॉर्डर इकोनॉमी बूस्ट होगा। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आई है जो कि विलेज की रीजन में, जो भी बॉर्डर की रीजन में जो भी विलेज है उसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए, इकोनॉमी की सपोर्ट के लिए, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब इंडिया चाइना बॉर्डर में शिपकिला पास लगभग मिडिल हिमालय में, मिडिल पार्ट में सिचुएटेड है। चैलेंजेस क्या हो सकता है? सिक्योरिटी चैलेंज होता है, अगर पास ओपन हो जाएगा तो क्रॉस बॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना होगा। स्मगलिंग हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से CO2 इमिशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट को हैम्पर कर सकता है माउंटेन रीजन में। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ट्रेड, कॉमर्स और इसको बिजनेस को सपोर्ट नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी।